अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं वर्जिका अली और मेरे साथ हैं शेख है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, ठीक होंगे और चलते हैं हम लोग अपनी लेटेस्ट वीडियो की तरफ। लेटेस्ट से वीडियो की तरफ से स्टार्ट करते अपनी वीडियो को दौड़ मस्ती के नहीं टाइम से लेट्स स्टार्ट। ये गाइस, तो वीडियो का टाइटल है केयरफुल गर्ली पन्नू स्टैंड अप कॉमेडी। सो स्टार्ट करते हैं। लड़कियों को थोड़ा सेफ्टी का रहता है, एक स्लो बर्निंग एंजाइटी सी रहती है लड़कियों को। गिव मी अ चेयर। कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे? गिव मी अ चेयर। Am I right or am I right? As female, if you travel, even if you don't travel, अपने घर में बैठे भी है ना, अपनी शक्ल देखे ओ अच्छा मैं ही हूँ। थोड़ा सेफ्टी की बात ही कहाँ कर रहे हैं गुड़गांव में। रहता कत्ल वत्ल हो जाते हैं पेपर में, पर ऐसे नहीं बनना है मुझे स्टार पर। ये नहीं कि वो देखो दीदी कैंडल जले बर्थडे पे अच्छी लगती है। सही में यार, ये लड़के खुश हो जाते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे रहता है। लड़कियों को बोलो है 24 घंटे, क्योंकि अब मुझे उससे भी बचना है। मैंने देखा लड़कियों को, इधर से आजा, वहां बैठा होगा। होता है भाई। मैं घर से बहुत लेट बाहर निकली थी। मैं नया फ्रीडम मिला था ना, तो मैं सबसे पहले दिल्ली आई थी। हो जाती गलती, कोई नहीं। तो मैं ऐसी निकली थी नया फ्रीडम में, सड़कें नाप देंगे। फिर दिल्ली आए, शाम 4 बजे तक ही नापेंगे। थोड़ा रहे। और मुझे घर से विरासत दर विरासत मिली भी शक और घबराहट ही है। तो मैं तो बहुत ही डरी हुई थी। मैं यहाँ आके अपने लड़के दोस्तों से पूछ रही हूँ, मैं कहा दिल्ली अनसेफ है? तो आगे से कह रहा है अरे नहीं। तो पहले तो 2 कदम मैंने पीछे ले लिए, फिर 2 कदम उसने पिछले। कह रहा क्या हुआ? मैं इतनी टाइट सेफ्टी अपने साइज की पहन ली सेफ्टी। मेरे लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट था। मुझे नहीं पता था कि पेपर स्प्रे के साथ इच गार्ड भी रखते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, पेरेंट्स ज्यादा डरते हैं। कह रहे अकेले मत जा, भाई को साथ ले जा। मेरा भाई गोरा चिट्टा डिंपल पड़ते हैं उसके। तो अब हम दोनों अनसेफ हैं। मैं कहा बाबा ये घर का चिराग है, कोई बुझा जाएगा, मेरे पे नहीं आनी चाहिए बात। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। सही में यार, वो बहुत सुंदर दिखता है। मेरी सेफ्टी ज्यादा उसका रहता था उनको। वो पैदा हुआ, मेरी मम्मी ने मेरा नजर का टीका उतार के उसके लगाया। हाँ भाई, उसके कमर पे काला धागा, पीछे चप्पल भी टांग देनी के, नजर प्रूफ। और छोटा एक्साइटेड ज्यादा रहता है, वी नेक पहन के आया कि चलो दिल्ली। तो पापा ने दुपट्टा फेंका कि ढक किसको। आया बड़ा चलो दिल्ली। हम आए भी दिल्ली ऐसे जैसे यूरोप में बैग पैक करने निकले होते हैं, है ना। होटल नहीं बुक कराया कि यहाँ पे लोकल्स घुमाएंगे हमें, है ना। स्टेशन पे उतरे, आगे लोकल्स ऑटो वाले आ जाते हैं, आ जाओ मैम एसी रूम। मैं कह नहीं चाहिए मुझे। कह रहा मैडम आप रहने दो। भैया आप तो चलो। मेरा भाई कह रहा अनसेफ तो है। ऑटो वाले ने बोला अरे नहीं। पहाड़गंज कितनों को पता? गिव मी अ चेयर जितनों को पता पहाड़गंज। ऐसी सी आवाजें आती वहां से। एक तो तुम बताते नहीं हो हम जैसों को कि यहाँ नहीं जाना है। ऐसे यार शेडी जगह पहाड़गंज। बाय गॉड, मुझे यहाँ जाके लगा, मैं क्या अगर यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट 2 बार कोई ऐसे करते पॉजिटिव आ जाएगा ये तो। भाई इतनी शेडी जगह। वहां ले गया होटल का नाम होटल एंड महारानी। ऐसा होटल तुमने क्राइम पेट्रोल देखा होगा, जिन होटलों में लाशें मिलती है ना, वैसा सही था। मुझे था मैं यहाँ चेक इन करूंगी, यहीं से अनूप सोनी आएगा। इन्हें क्या पता था ये कहाँ चेक इन कर रहे हैं, दो नादान बालक। हाँ भाई बहुत शेडी। कमरे में लेके लाइट ऑन करी और अंधेरा हो गया, ऐसा है ना। मैं तो कोई आवाज हो रही थी, खड़ी हो जाती, वी आर ब्रदर सिस्टर। मैं तो लग रहा रेडी पड़ने वाली यहाँ। मैं तो जाती कमरे में केटल में पानी गर्म कर लिया। मैं कोई आगा मैं तो फेंक दूंगी। पानी से ज्यादा केटल गर्म होगी। मैं कह ला मैं कोई नहीं, छाती पे लगा दूंगी। मैं तो बैठी भी ऐसे हुई थी, बेटी बची बेटी भागेगी। मैं इसको तो छोड़ के भागूंगी। मैं पापा घर का चिराग था, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं
निकल आई हूँ। भाई बहुत डरे बैठे थे हम तो। मेरा भाई बाथरूम गया, वो बाहर ना कॉरिडोर में वो प्लेटें लेके जा रहा होगा, उसकी प्लेटें गिर गई धड़ोम, इतनी मैंने पकड़, मैं कैटल, मेरा भाई नंगे पैर बाथरूम से, क्या हो गया? टूथब्रश लेके आया। मैंने कहा यार कुछ हो ही गया है, तो तू जो ये भाला लेके आया है, इसको देख के डाकू हंसते तुल के ब्रश कर देता तू। नहीं, दांत तोड़ के भेजने, मजबूत करके भेज देने अगलों के। ये क्या प्लान ऑफ एक्शन है तेरा? क्या तू कैटल लेके खड़ी, तूने गरारे कराने उनके में? मैं कहा बात तो सही है। डिफेंस टीम देख रहे हो, कैटल ब्रश, 2 अर्जन वैली, गुंडे दरवाजा खोले, मैंने है हाउसकीपिंग। वो तो मुझसे बनवा दिया, दीदी आप 2 कप चाय बनाओ फिर करेंगे। भाई बहुत घबराए होते हैं हम तो। बाहर जा रहे हैं, ऑटो में बैठ रहे हैं, ये तो सब करते हैं इंडिया में ना, हैक करते सेफ्टी के, आपस में इंग्लिश में बात करो तो समझ नहीं आएगा। अगला भी तो पढ़ा लिखा हो सकता है। हाँ भाई बहुत अनएम्प्लॉयमेंट करी, उसने बीटेक हमें कर। खैर तो हम आपस में इंग्लिश, अच्छा हमारी इंग्लिश ठीक है, उसको देख के खराब कर ली हमने। इज़ मार खा गए हम। हाँ फुल दिलजीत दोसांझ इंग्लिश। लुक हेयर देयर कीपर्स टाइट। ऑटो वाले ने अपना बटुआ पकड़ लिया, साले मेरा ना मार ले। कह रहे ये मेरे चाकू लगा देंगे। 2 जेब कतरे मैंने बिठा लिए शायद। मेरा भाई कह रहा आज के बाद ऑटो में नहीं बैठेंगे यार, वो फीमेल कैब ड्राइवर वाला चला, कह रहे उसमें चलेंगे। मैं कहा तू पागल है, अब हम 3 लोग अनसेफ हैं। भाई मैंने कहा मैं उसकी भी टेंशन लूं। वो गाड़ी चला रही थी, ठीक हो? मैं कहती थी आप ठीक हो? सीधा देखो और शीशा ऊपर रखना है बस। भाई उसमें बहुत प्रेशर, फीमेल कैब ड्राइवर है भाई, उसको इंडिकेटर भी ठीक देखना है, छिड़ना भी नहीं है, समझ रहे हो? नहीं ऐसे स्टीरियोटाइप पे नहीं हंसना होता, हरामजादा। बहुत अच्छी चला रही थी वो जुबान तो। तो बहुत ही घबराए होते। अच्छा और ये भी था कि दिन में घूमना है, रात में नहीं घूम सकते, है ना? हम दिन में घूम रहे, जून का महीना, दोपहर में। क्या देखा होगा दिल्ली हमने? 2 बेवकूफ बच्चे खड़े लाल किला के सामने। शाम ही तो पता लगा इंडिया गेट है वो। गलत ही घूम लिया। मैं तो टूरिस्ट बने घूम रहे हैं, क्रॉप टॉप पहन के निकले, ऐसी टैनिंग, यहाँ लाइन बनी पूरी, ना भी पे शाम ढल रही, खराब एकदम खराब। कह रहा वापस मेट्रो से चलते। मेट्रो गए, मेरे भाई कहा सबकी मुंडी उल्टी है। मैं कहा बैग आगे पहने उन्होंने। नहीं देखा होगा भाई, नहीं देखा, हमने नहीं देखा था, पहली बार देखा था यार। कह रहा तू ऐसे पकड़ ले, मैंने ऐसे पकड़ लिया, मेरी घड़ी लगे पीछे से। मैं कहा चल शगन की थी, देनी थी, दे दी हमने। तो मैं ट्रेन हो गया, हमने मैं डरती वर्दी, मैं बाहर गई थी, मुझे वहां कह रहे हैं यहाँ भीड़ है, अपना पर्स वर्स देख लो। भीड़ ऐसे कर पा रही थी मैं, ऐसे भीड़ कहते हैं। मैं पुरानी दिल्ली में एक बार गोलगप्पे खा रही थी, ऐसे कर, यहाँ से धक्का लगा, ये वाली आंटी का मुंह खुला हुआ था। गोलगप्पा आंटी के मुंह में, आंटी वासी लेने के लिए मुंह खोला हुआ था। हरिओम बोलने से पहले मुंह के अंदर गोलगप्पा। आंटी कह रही सूजी में लिखा हो, ये क्या खा रहे हो? माइंड भी नहीं करा उन्होंने। कह रहे नहीं आपको पता नहीं, पॉकेट मार लेते। मैं सिर्फ पॉकेट ही मारते ना वो कोई। अरे ऐसा नहीं, मैं बता रही हूँ भाई, मेरे सामने एक बार टूरिस्ट चलता हो जा रहा था, ऐसे वही चश्मे पहन के, दिन में चलता हो जा रहा, थप्पड़ मार के चश्मा ले गए उसका। और हम दोनों देख रहे हैं कि थप्पड़ क्यों मारा। चोरी नहीं करते, कॉन्फिडेंस, आत्मा तोड़ देते हैं अगले की, कि घर से क्यों निकला है आज। कितना बुरा है, तुम चलते जा रहे हो, टन आवाजें, लाइट ऑन होगी, सब दिख रहा है एकदम। है भाई 100 रुपए का चश्मा था, बिकना भी नहीं था, मार दिया, चूतिया दिख रहा है। यहाँ से आते भाई ट्रेनिंग हो जाती है। वॉन्डरलस्ट और ट्रैवलर वही इंसान है जो एक बार निकलने से पहले एक बार ये कर लेना। वो है वॉन्डरलस्ट भाई, उसने दुनिया देख रखी है। सबसे ज्यादा अनसेफ तो अभी इंटरनेट हुआ है, स्पेशली फॉर
कॉमिक्स कोई भी जगह सेफ नहीं है, मैं बता रही हूँ। हाँ भाई, ये अभी मैं ये सब रिकॉर्ड करके मैं डाल दूँ, मुझे क्या पता इसमें से कौन सी बात चुप जाए किसी को। मुझे डाल देते उठा के जेल में, मुझे नहीं जानना वुमेन सेल का सिस्टम क्या है, वहाँ ब्रश मिलते कि नहीं मुझे नहीं जानना। ओह माय गॉड, मतलब मजा आया आपको? मैं तो फर्स्ट टाइम देखा है। मैंने भी छोटे मोटे क्लिप्स देखे हैं, लेकिन अभी जो प्रॉपर अच्छा। देखी है वो फर्स्ट टाइम देखी है यार। मतलब कि ये रुक नहीं रही है, मतलब कि कहीं भी उन्होंने ब्रेक नहीं लिया भाई। लेकिन एक बात बताऊं, इन्होंने आखिर में जो बात बोली वो बिल्कुल 100% सही है कि कॉमिक्स में बहुत टफ तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, ऐसा ही तगड़ा। है, आप रवि गुप्ता को ले लो, आप जाकिर को ले लो, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस पड़े हुए हैं आजकल तो भाई। मुनव्वर फारूकी वगैरह भी आए हुए हैं और वो भी हैं। ऐसा ही है। पहले मैं उनको शेरो शायरी ज्यादा करते हुए देखा था, लेकिन अब तो वो कॉमेडी भी कर रहे हैं, रोस्ट करते हैं ज्यादातर। रोस्टिंग करते हैं। हाँ, वो तो भाई इस फील्ड में मुझे लगता है कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। बहुत tough हो गया है। और वाकई ऐसा ही है कि इंटरनेट पे आप हर एक के बाद दूसरे बंदे को देखो वो कॉमिक बना हुआ है और वाकई टैलेंटेड बंदा है। ऐसे ही नहीं कोई आया गया ऐसे उठ के खड़ा हो गया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अनुभव सिंह बस्सी की बात बताओ, उनको हमने देखा था, हम देखकर कितने इम्प्रेस्ड हुए थे उनको। ऐसा ही है। अभी तक मुझे उनकी वीडियोस याद है कि भाई वो ऐसी कॉमेडी करते हैं नॉन स्टॉप। अच्छा, इनके अंदर भी मुझे ये गट्स दिखे कि कॉमेडी के जरासीम तो है हाँ। और नॉन स्टॉप वाली कॉमेडी। एक होता है ना रुक जाना, झिझक जाना, सोचना, नहीं भी नहीं, pro घबरा हो गई, जाना। अब तो pro हो गई। pro हो गई। रवि बहुत आगे चल रहे हैं भाई इस मामलात में, रवि बहुत आगे चल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? तो फेवरेट कॉमेडी फिलहाल जाकिर है। जाकिर। अच्छा, मेरे रवि है वैसे। अभी तक तो फेवरेट रवि है, पहले अनुभव सिंह बस्सी थे। वो बस्सी भी अपनी जगह है, रवि अपनी जगह है, जाकिर अपनी जगह है। अब ये भी मुझे लगता है लिस्ट में शामिल होने वाली है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जोक्स, कुछ पंचेस तो बहुत बहुत कमाल के थे, तो नॉन स्टॉप हंसी आ रही थी, लेकिन कुछ पे मुझे ऐसा लग रहा है वर्किंग की जरूरत है। आप बताएं। ऐसी बात है, अब हम या तो मुझे अब हर एक बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, हाँ। सब में उतार चढ़ाव होते हैं, और स्टाइल अलग होता है हर किसी स्टाइल का। अलग होता है। अब या तो मुझे ऐसा लगता है लेकिन ये जो बात कर रही थी, मतलब कि दिल्ली के ऊपर बात कर रही थी, दिल्ली अनसेफ है, इस हवाले से क्या कहना चाहोगे? मैं दिल्ली, पता है दिल्ली के हवाले से मैंने 2 से 3 वीडियोस देखी हैं और दिल्ली के हवाले से वैसे तो दिल्ली वाले बहुत दिल वाले हैं, नो डाउट, लेकिन वहाँ के एक धूप को लेकर, वहाँ की आबो हवा को लेकर बहुत बातें होती है। गर्मी बहुत होती है। बहुत गर्मी होती है, तपिश बहुत ज्यादा होती है, एक ये चीज मैंने बहुत सुनी। दूसरा, वहाँ के लोकल्स में लोगों का हुजूम मजमा बहुत ज्यादा होता है, वहाँ सफर करना बहुत बहुत मैंने tough देखा, है। मैंने लोकल ट्रेन्स वगैरह में देखा, बिल्कुल लोग चकाचक भरी। भरे हुए होते हैं। तो अगर कोई आउट ऑफ सिटी से आता है ना, लाइक गुड़गांव से कोई आ गया या कहीं और से कोई आ गया, तो उसके लिए दिल्ली में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। आप ये समझ रहे हैं? तो दूसरा, अभी इन्होंने जैसे बताया कि चश्मा थप्पड़ मार के चश्मा ले गए, तो वहां के कुछ शरारती नौजवान होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो शरारत में ही, वैसे चश्मा क्या बिकेगा, एक बात है, शरारत में ही कुछ ऐसी हरकतें कर दे कि बंदा निकलने से डरे और कुछ सीन ना हो जाए या कुछ सीन हो जाए करते हैं। तो ये 2-3 चीजें मैंने दिल्ली के हवाले से सुनी है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो देखी थी ट्रेन करके, उसके अंदर भी वो दिल्ली के हवाले से ही बताई थी कि ट्रेन में कितना मजमा होता है, कितना क्राउड होता है, आपका सांस भी ले पाना मुश्किल होता है, आप मुश्किल से खड़े हो हाँ, पाते मतलब हो। कि जो भी बैग्स वगैरह हैं, जो लोग इस वजह से सामने बैग टांग रहे थे, वो जो नहीं कहते चिक्की गर्दन, वो भी मुझे अच्छा लगा। हाँ। बेसिकली इसलिए सामने बैग टांगा था ताकि वो मतलब कि चोरी ना हो कोई चीज, पीछे है कोई भी जिप खोले, कोई चीज निकाल ले, सही निकाल बात ले, है। अपने पॉकेट्स वगैरह चेक कर रहे हैं निकलने के बाद, है सही है या नहीं। लेकिन दिल्ली को लेकर बड़ी अच्छी कॉमेडी होती रहती है, और इन चीजों को लेकर दिल्ली की ना बहुत सारी बातें, जो गए हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो वह हमारे अंदर आ जाता है कि हम अपने कराची का भी मजाक उड़ा देते हैं बहुत सारे मामलात में, ऐसा ही है भाई। जहाँ सही नहीं है भाई। तो ये चीज है। बाकी अदरवाइज ये है कि बहुत अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई हूँ, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमने जाहिर सी बात है इतने अच्छे अच्छे कॉमेडियन देख लिए हैं ना, तो हमें थोड़ा सा फील हो जाता है फौरन। लेकिन अदरवाइज वीडियो बहुत अच्छी थी। अगर आप लोगों को लगेगा कि मजीद हमें गुरलीन पन्नू की वीडियो करनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा, तो इंशाल्लाह उस पर भी रिएक्ट करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सेम यही बात है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।